नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल हाजिर है एक और नई खास वीडियो के साथ। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ ये शब महराज के नवाफिल हैं। शब महराज के हवाले से है क्योंकि शब महराज आने वाली है तो इंशाअल्लाह ताला उसके हिसाब से मैं आपकी खिदमत में नवाफिल ऐसे नवाफिल हैं इंशाल्लाह जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये ख़ास उसी रात के नवाफिल हैं। इसके मुकम्मल 5 तरीक़ाकार हैं। 5 तरीके से आप इन नवाफिल को अदा कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी फजीलत भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बयान करूंगी और इसके अलावा शब महराज का वाक़या इंशाल्लाह ताला वो आपसे जिक्र करूंगी। तो अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो तरीक़ाकार है नवाफिल पढ़ने का वो इस तरह से है कि आपने 12 रकात अदा करनी है। जो पहला तरीक़ाकार है वो इस तरह के आपने 12 रकात 2-2 करके अदा करनी है। इस तरह कि हर रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद यानी जो सूरह फातिहा के बाद आपने 5 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 5 मरतबा पढ़नी है। और 12 रकात जब आपकी इस तरह से पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद आपने 100 मरतबा कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद 100 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इस्तग़फ़ार कोई भी जो आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 100 मरतबा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसके अलावा अगर आप कोई और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप दुआ मांगे अल्लाह ताला से और इंशाल्लाह उसके बाद 27वीं की रात होगी तो सुबह रोज़ा भी ज़रूर रखिए। फजीलत इसकी जो है वो ये है कि इसके बाद आप दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला से जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से वो दुआ आपकी कबूल होगी। दूसरा तरीक़ाकार जो रकात पढ़ने का है वो ये है कि आपने 6 रकात पढ़नी है 2-2 करके इस तरकीब के साथ कि हर रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। और 6 रकत पढ़ने के बाद आपने 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी उसका जो पहले मैंने आपके 12 रकत आपसे जिक्र की हैं उस तरह से इसको आधा कर देना है। आपने 50 मरतबा आपने दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके पढ़ने की क्या फजीलत है? इसके पढ़ने की ये फजीलत है कि तमाम दीनी और दुनियावी हाजात अल्लाह के हुक्म से आपकी पूरी होंगी और 70,000 गुनाह माफ हो जाते हैं इससे। उसके बाद तीसरा तरीक़ाकार ये है कि 2 रकत आपने नमाज पढ़नी है। 2 रकत तरकीब उसकी ये होनी चाहिए कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आपने 27 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। और जब आप कायदा में बैठेंगे यानी अत्तहियात के बाद आपने जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है उसमें आपने 27 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद आपने इसका हदिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देना है। इंशाअल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु की बारगाह में आपको ये सआदत हासिल होगी कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारगाह में ये नजराना पेश करें। उसके बाद चौथा तरीक़ाकार जो रकात नवाफिल पढ़ने का वो ये है कि 2 रकत आपने नवाफिल इस तरह से पढ़ने हैं। तरकीब क्या है? पहली रकत में सूरत अलम नशरह लका सदरक पढ़नी है। दूसरी रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत पढ़नी है लीलाफि कुरैश यानी सूरह कुरैश आपने पढ़नी है। एक दफा सूरह अलम नशरह और एक दफा सूरह लीलाफि कुरैश पढ़नी है। इसकी फजीलत ये है कि इंशाल्लाह जब आप इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये नमाज पढ़ने से औलिया के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। 5वां तरीक़ाकार जो वो रकत पढ़ने का है नवाफिल पढ़ने का वो ये है कि 10 रकत आपने पढ़ने हैं। इस तरह से 2-2 करके आपने पढ़ने हैं। तरकीब क्या करनी है आपने कि हर रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद 3 मरतबा सूरतुल काफिरून 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है।
10 रकत पढ़ने के बाद इस तरह से कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा सूरतुल काफिरून, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद हर रकत में आपने इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद जब आपकी 10 रकत कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपने एक बार कलमा तौहीद पढ़ना है। फिर आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि तौहीरीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने उसके बाद ये वाली दुआ पढ़नी है जो कि दुरूद शरीफ भी है और दुआ भी है। फजीलत इसकी ये है कि इंशाल्लाह जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हर रकत के बदले आपको 1000 रकत का सवाब अता करेंगे। उसके अलावा जो है शब महराज के कुछ और भी फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए गए हैं। शब महराज में नवाफिल के अलावा अगर आप गुस्ल करें, जिस तरह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है गुस्ल के फ़ज़ाइल के, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो कोई रजब की पहली 15वीं और 27 को गुस्ल करेगा तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। और इसके अलावा शब महराज की 27वीं रात को जो है वो रोज़ा रखने की भी बहुत फजीलत बयान हुई है जो कि हदीस से ही साबित है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई 27 रजब को रोज़ा रखे इसको जन्नत की एक नहर से पानी पिलाया जाएगा जो शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ से ज़्यादा ठंडा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, और अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग से बचा लेगा और जन्नत से सरफराज करेगा। ये नवाफिल जो हैं मैंने आपके शब महराज के जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला अगर कोई जिस तरह से भी उसको आसानी लगे 12, 10, 6, 2 रकत जो भी आपको आसानी लगे आप उस हिसाब से आप जो है वो अपनी हाजत के हिसाब से आप उसको उस तरह से अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके इस अमल को ज़रूर ब-ज़रूर पसंद फरमाएंगे और इंशाअल्लाह इसकी फजीलत आपको ज़रूर हासिल होगी। अब चलते हैं शब महराज के वाक़या की तरफ। चंद उसकी जो है वो उसको मफ़हूम में उसका बयान करना चाहूँगी। मुकम्मल वाक़या तो बयान करना नामुमकिन है, उसकी उस फजीलत को बयान करना नामुमकिन है। इतनी बड़ी फजीलत जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अलावा किसी भी नबी को हासिल नहीं हुई कि अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला के सामने बैठकर अल्लाह ताला से कलाम करना, या किसी भी नबी को जो है वो इस दर्जे पर कोई भी नबी नहीं पहुंच पाया है। इस अज़मत और रिफ़त का एक ही जो है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही थी, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत से नवाजा है, जिसके बारे में इरशाद बानी है। सूरत बनी इसराइल का जब आगाज़ होता है तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर ऐब से पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे ख़ास को रात के एक कलील वक्फे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला और देखने वाला है। ये सूरतुल बनी इसराइल के आगाज़ में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। आयत में अल्लाह ताला ने सुबहान से वाक़या मेराज का आगाज़ किया है। सुबहान का लफ्ज़ हर ऐब और नुक्स से पाक अल्लाह ताला की तक़दीस के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि मेराज की शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें अता की। नंबर 1 5 वक्त की नमाजें, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, और नंबर 3 इस उम्मत में जिस किसी ने शिरक ना किया हो अल्लाह की ज़ात के साथ इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत। ये मिशकात शरीफ की रिवायत है जो मैंने आपके साथ जो वो जिक्र की है। अल्लाह ताला ने मेराज की शब में अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो वो सैर कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम को, रसूलों को नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत निशानियां दिखाई गईं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को मेराज कराई गई, और ये जिस्मानी मेराज नहीं थी बल्कि ये रूहानी मेराज थी। उन लोगों का जो लोग ये बात करते हैं इंतहाई गलत बात करते हैं, बल्कि इसका सबूत इस बात से साबित होता है, इसकी दलील जो है वो यहाँ से जो लोग इसके हकीकत का इनकार करते हैं उनको इस दलील से जो ये बात साबित हो जाती है कि मुशरिकीन ने इस बात का जब इनकार किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर नहीं गए, तो अगर ये ख्वाब होता तो ये कोई अजीबो गरीब बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर लोग ख्वाब में ऐसी
باتیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ جن کا حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور حضور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ فرمانا کہ اسریٰ بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج کرائی، تو اللہ تعالیٰ نے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلایا ہوتا تو اسریٰ بعبدہ نہیں فرمانا تھا، بلکہ اسریٰ بروح عبدہ، کہ اپنے اب بندے کی روح کو معراج کرائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات جو کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے واقعہ معراج، اس پر یقین لانا اور اس کو ماننا ہم مومنوں کا جو ہے وہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر بیت المقدس پہنچے تو انبیاء علیہ السلام کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھیں اور 3 صفیں جو تھیں اس میں سے مرسلین کی تھیں یعنی رسولوں کی تھیں، اور باقی جو 4 صفیں تھیں وہ انبیاء کرام کی تھیں، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ جو وہ نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور انہیں یہ بھی حکمت تھی کہ ظاہر کیا جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم معراج، کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو وقت تھا وہ قریباً اگر اس حساب سے حساب لگایا جائے تو 12 سال بنتا ہے، تو اتنے سے طویل وقت میں اتنی لمبی معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال کافی لوگوں کا جو ہے اس کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر انبیاء کرام نے جو یہ فرمایا کہ اس نقطے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح ہیں، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ اور متحرک ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح سے گرم تھا، زنجیر بھی دروازے کی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ جن چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تعلق تھا انہیں اللہ نے اپنے حال میں پر متحرک رکھا، اور اس کے علاوہ کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کر گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، ویسے بہت بڑا واقعہ ہے، ہر درجے کی اس میں فضیلت بیان کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آسمان پر فرشتوں نے کیا گفتگو کی، انبیاء کرام کون کون سے آسمان پر کون کون سے نبی جو ہے وہ ان کو لینے آئے، لیکن اس طرح سے ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ طویل ہو جانی تھی، اور لوگ جو ہے وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں اس بات پر۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ شب معراج کی اس رات کا سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی حاجات اللہ کے حضور سے مانگ سکیں، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی پیاری رات ہے۔ تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔